वर्क एनर्जी थ्योरम में कोई डाउट? ठीक, थ्योरेटिकल पोर्शन है ज्यादातर यहाँ पे। ठीक है, तो इंटरनल फोर्सेस जो होती हैं वो क्या कर सकती हैं? पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क या जीरो वर्क कर सकती हैं ऑन एनी सिस्टम। ठीक है, इंटरनल फोर्सेस जैसे मेरी बॉडी के अंदर जो हार्ट बीट कर रहा है वो क्या कर रहा है? हार्ट बीट कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ वर्क कर रहा है। वो जो वर्क है या वो जो एनर्जी खर्च की जा रही है उसकी मदद से मेरी जो बॉडी है, जो ये पूरा का पूरा मैकेनिकल सिस्टम है, इसकी एनर्जी बढ़ाई भी जा सकती है और घटाई भी जा सकती है। मैं भी खड़ा हूं, भागने लग जाऊंगा, मैं जंप करूंगा तो क्या होगा? मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज करेगी ना। तो इंटरनल एनर्जी कैन डू पॉजिटिव वर्क। मैं रनिंग कर रहा हूं, मैं रुक सकता हूं, कैसे होगा? बिकॉज ऑफ माई इंटरनल फोर्सेज। तो इंटरनल फोर्सेज ने तब कैसा वर्क किया? नेगेटिव। भाई एनर्जी ज्यादा थी, कम कर दी तो नेगेटिव वर्क किया ना। यस और नो? तो ये बात क्लियर हो गई आपको कि भाई पॉजिटिव वर्क भी कर सकती है, नेगेटिव भी कर सकती है और जीरो तो ऑब्वियसली कर ही सकती है। सही है ना? ओके, बट इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस विल ऑलवेज डू ए नेगेटिव वर्क ऑन द सिस्टम। ठीक है, जो इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है वो कैसा वर्क करेंगे? हमेशा नेगेटिव। सही है, जीरो वर्क करने वाले याद दिलाना। इंटरनल टेंशन जीरो वर्क करता है, इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन, इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन, ये तीनों क्या करते हैं? जीरो वर्क करते हैं कंप्लीट सिस्टम में, है ना। सिस्टम के कंपोनेंट में पॉजिटिव भी कर सकते हैं, नेगेटिव भी कर सकते हैं, लेकिन पूरे में जीरो वर्क। टेंशन का भी इंटरनल, है ना, और इंटरनल टेंशन हो, इंटरनल नॉर्मल रिएक्शन और इंटरनल स्टैटिक फ्रिक्शन। ठीक है, अच्छा, अगर इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन है तो वो क्या करेगा? नेगेटिव करेगा, बिकॉज दैट इज इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव। क्लियर है बात? सिंपल, वो एनर्जी का लॉस करो। ठीक है, ओके। एक और अल्टरनेट डेफिनेशन, व्हाट आर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस? Forces which decrease the mechanical energy of a system are called non-conservative. Simple definition, easy to understand definition ये। ठीक है, when we jump और mechanical energy क्या होता है? इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, कांस्टेंट रहती है या इनसफिशिएंट डेटा? इंक्रीज होती है। भाई मैं जंप कर रहा हूँ, भाई मेरा सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ होगा। ठीक है, मैं जंप कर रहा हूँ तो बोलो सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ चला जाएगा। बोलो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई है? इंक्रीज हो गई। यस और नो? यानी कि ओवरऑल मैकेनिकल एनर्जी इंक्रीज हो। ठीक है, बिकॉज द वर्क डन बाय इंटरनल फोर्सेस इज ग्रेटर देन जीरो। ठीक है, सूडो फोर्स, एक्सटर्नल, इंटरनल, कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेटिव को ले जाएंगे मैकेनिकल एनर्जी। तो बोलो इंटरनल फोर्सेस है जिसमें भी कंजर्वेटिव, नॉन कंजर्वेटिव हर तरह की फोर्स आ जाएगी। तो बोलो क्या कर रही है? मैकेनिकल एनर्जी को इंक्रीज कर रही है। कोई दिक्कत नहीं इसमें? कंजर्वेटिव फोर्सेज एज ए फंक्शन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, है ना भाई। कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी पढ़ा हुआ है आपने। लेकिन अब हम क्या पढ़ रहे हैं? वर्क और एनर्जी में रिलेशन नहीं देख रहे हैं, हम फोर्स और एनर्जी में रिलेशन देख रहे हैं। ठीक है, क्लियर नहीं बात? ठीक है, ओके। बताइए W कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है भाई। अच्छा, ये तो हो गया लार्ज वर्क डन और ये हो गया लार्ज चेंज। मैं कहता हूं स्मॉल डिफरेंशियल लेवल पे बात कर रहा हूं। ठीक है, स्मॉल चेंज इन एनर्जी, स्मॉल वर्क डन। तो बोलो यहाँ क्या आ जाएगा? DW स्मॉल वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स। यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस ऑफ स्मॉल चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। सही है भाई, ओके। छोटा सा वर्क डन कैसे लिखूंगा? फोर्स इनटू छोटा सा डिस्प्लेसमेंट, सही है, इज इक्वल टू माइनस ऑफ du। सही है भाई, ओके। आप चाहो यहाँ क्या लिख सकते हो? F डॉट dr होता है वर्क डन, तो F dr cos थीटा भी लिख सकते हो। क्लियर है बात? ओके, बोलो यहाँ से क्या आएगा? F cos थीटा इज इक्वल टू, इसको उठा के इधर ले लीजिए, माइनस du बाय dr। ध्यान से देखो ये क्या लिखा हुआ है? du बाय dr, dy बाय dx याद है? तो du बाय dr समझ में आ गया होगा। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। सही है, कोई दिक्कत भाई? तो F cos थीटा क्या है? ये फोर्स का वो कंपोनेंट है जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। सही है, यानी कि फोर्स का वो कंपोनेंट जो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन है, व्हिच इज रिस्पांसिबल फॉर वर्क। एक तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होगा, उसकी वजह से वर्क हो नहीं रहा, उसकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी नहीं हो रहा होगा। तो उसको ही बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? फोर्स का वो कंपोनेंट जो क्या कर रहा है? वर्क कर रहा है या एनर्जी को चेंज कर रहा है, वो वाला।
इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंशिएशन और उसका नेगेटिव। सही है भाई, कोई दिक्कत? बिल्कुल सिंपल है, याद रहेगी ये बात। ठीक है, अच्छा अगर मैं इसको लिखने लगूं ओनली इन सिंगल डायरेक्शन तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? इसको मैं लिखूंगा ऐसे, फोर्स का एक्स कंपोनेंट बोल दिया गया है टेम्परेरीली कि भाई फोर्स का वो कंपोनेंट जो एक्स डायरेक्शन में लग रहा है ना, और एक्स डायरेक्शन में ही डिस्प्लेसमेंट माना है, तो हमने क्या बोला माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। अब ये डेल यू बाय डेल एक्स क्या है? ये अभी तो सर आप कह रहे थे डी यू बाय डी आर है या डी यू बाय डी एक्स है, अभी आप कह रहे हो डेल, ये डेल मतलब ये डी तो होता है ऐसे, ठीक है ना, डी होता है ऐसे, चल नहीं रहा से, डी होता है ऐसे और डेल होता है ऐसे, ठीक है, उल्टा 6, ठीक है ना। ओके सर उल्टा 6 तो 9 होता है, अरे ऐसे वाला, ऐसे वाला, ठीक है। तो ये हो गया डेल। डेल मतलब होता है पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो सर डिफरेंशिएशन से तो ऊपर लेने दो, पार्शियल डिफरेंशिएशन क्या होता है? पार्शियल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं होता, पार्शियल डिफरेंशिएशन मतलब सिर्फ x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। जो x की टर्म होंगी इसके अंदर सिर्फ वही वेरिएबल मानी जाएंगी, y z या कोई और वेरिएबल है उन सबको कांस्टेंट की तरह ट्रीट किया जाएगा। सही है, क्लियर हो गई बात? जैसे मैं लिख दूं एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होगा, लेकिन एक्स स्क्वायर y का डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है, पार्शियल डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x करना है, तो y कांस्टेंट माना जाएगा, y को बाहर निकालो, फिर x स्क्वायर का 2x तो 2xy हो जाएगा। सही है ना, ठीक है भाई। तो ये क्या आ जाएगा माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। ओके, अब ये डेल एक्स क्या बोला जाएगा? ग्रेडियंट बोला जाएगा। ग्रेडियंट मतलब चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, पोजीशन के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं ना, तो हम क्या बोलेंगे? कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन या रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू, ठीक है ना, उसका पार्शियल रेट ऑफ चेंज, ठीक है भाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन। अच्छा dx या del x कहीं मिलता है तो इसका मतलब होता है ग्रेडियंट, और इसका मतलब होता है रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, और dt कहीं मिलता है तो इसका मतलब क्या होता है? रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। अगर सिंपली रेट बोल दे इसका मतलब क्या है? डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और सिंपली बोल दे ग्रेडियंट, द ग्रेडियंट ऑफ फलानी चीज या ग्रेडियंट ऑफ फोर्स, तो वो क्या है बेसिकली? चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन। क्लियर बात? ग्रेडियंट मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, रेट मतलब रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। अब देखिए जो कंजर्वेटिव फोर्स है उसके 3 डायरेक्शन में कंपोनेंट्स हो सकते हैं, ठीक है, हो सकते हैं ना। तो इसी फॉर्मूले को हम चेंज कर रहे हैं कि भाई फोर्स इज इक्वल टू माइनस डेल यू बाय डेल आर, डेल यू बाय डेल आर मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू पोजीशन, ठीक है। ओके, तो बोलो F कंजर्वेटिव क्या होगा? Fx i कैप, Fy j कैप, Fz k कैप। बोलो Fx क्या होगा? माइनस डेल यू बाय डेल एक्स। भाई x डायरेक्शन की फोर्स आएगी x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से, y डायरेक्शन की फोर्स आएगी y के रिस्पेक्ट में करने से, z डायरेक्शन की फोर्स आएगी z के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से। सही है भाई, क्लियर हो गई बात? ठीक है, माइनस डेल यू बाय डेल एक्स, माइनस डेल यू बाय डेल वाई, डेल यू बाय डेल एक्स माइनस का और साथ में i j की। सही है भाई, कोई दिक्कत? अब देखो, अब आप क्या कर सकते हो? माइनस का साइन बाहर निकाल सकते हो। सही है, अच्छा u u u इसको भी बाहर निकाल सकते हो। सही है, देखो ये एक तरह का मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं बच गया, है ना। बोलो भाई i कैप में क्या हो रहा है? x के साथ डिफरेंशिएशन, j में क्या हो रहा है? y के साथ डिफरेंशिएशन, k में क्या हो रहा है? z के साथ डिफरेंशिएशन। तो एक स्पेशल टाइप का मैथमेटिकल ऑपरेटर होता है जिसको बोलते हैं नेबला, NABLA, नेबला, ठीक है। जैसे लैम्बडा ऐसे ही नेबला, नेबला इज ए स्पेशल मैथमेटिकल ऑपरेटर जो क्या करता है? किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन करता है, पार्शियल डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेगा i कैप लगा देगा, y के रिस्पेक्ट में करेगा j कैप लगा देगा, z के रिस्पेक्ट में करेगा k कैप लगा देगा। सही है, इसका सिंबल होता है उल्टा ट्रायंगल और वेक्टर, क्योंकि बोलो i j k है ना तो वेक्टर लगेगा, और डिफरेंशिएट कर रहा है तीनों के रिस्पेक्ट में तो उल्टे वाला डेल्टा लगेगा। कोई दिक्कत? सही है ना, उल्टा ट्रायंगल लगा। सही है, तो F कंजर्वेटिव इज इक्वल टू माइनस नेबुला वेक्टर U या सिंपली माइनस नेबुला U। याद हो गई बात? सही है, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें? ठीक है भाई, ओके। फाइंड डेल्टा PE ऑफ बॉल एज ए फंक्शन ऑफ x और थीटा। तो देखो भाई यहां क्या हो रहा है, यहां पे कह रहा है
कि एक आपके पास पेंडुलम है, ठीक है, और ये ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, ठीक है। ये जो इसका बॉटम मोस्ट पॉइंट है, इसको हमने बोल दिया पोटेंशियल एनर्जी 0 का है, ठीक है। लेंथ ऑफ द स्प्रिंग इज L। अब कह रहा है कि x डायरेक्शन में इसका डिस्प्लेसमेंट x है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी? तो ऑब्वियसली जैसे जैसे ये आगे जा रहा है, बोलो x का वैल्यू बढ़ता जा रहा है, ये ओरिजिन है x डायरेक्शन में, जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट आगे जा रहा है, बोलो इसका पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता जा रहा है ना, जैसे जैसे x में जा रहा है वैसे वैसे ऊपर भी जा रहा है, तो बोलो जैसे जैसे x जा रहा है वैसे वैसे पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रही है। पोटेंशियल एनर्जी का चेंज विद रिस्पेक्ट टू x हमको फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ x फाइंड करना है, ठीक है। दूसरी चीज कह रहा है x के रिस्पेक्ट में निकालो, थीटा के रिस्पेक्ट में निकालो। थीटा मतलब एंगल मेड विद वर्टिकल। अगर ये स्प्रिंग यहां पहुंच गई तो बोलो इट हैज मेड सम एंगल थीटा। जब इसने एंगल थीटा बनाया है तो बोलो इसकी पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल हो जाएगी। जब इसकी पोटेंशियल एनर्जी u फाइनल होगी तो ऑब्वियसली जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा ये ऊपर जाएगा, वैसे वैसे इसकी पोटेंशियल एनर्जी चेंज करेगी। पोटेंशियल एनर्जी एज ए फंक्शन ऑफ थीटा बताना है आपको। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है, ओके। अब मुझे बताइए कि आपने फॉर्मूला पढ़ा है, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ललित क्या फॉर्मूला है? नेगेटिव ऑफ, अब बताओ दोबारा बोलो, पूरा बोलो। सही, ठीक है भाई, ओके। तो मुझे बताओ यहाँ पे कौन सी कंजर्वेटिव फोर्स लगती है? ग्रेविटी। ग्रेविटी लग रही है, कहां लग रही है? नीचे, mg नीचे लगेगा, mg नीचे लगेगा, ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला जाएगा। सही है भाई? बोलो ऑब्जेक्ट यहां से यहां चला गया। मुझे बताइए जब यहां से यहां चला गया तो एंगल थीटा बना दिया। बोलो ये पूरा L, यहां तक L है, ये जब यहां चला गया तो ये पूरा भी L है, यहां से परपेंडिकुलर डाला ये L, तो यहां से यहां तक कितना? L cos थीटा, यहां तक L cos थीटा, यहां तक L, तो L माइनस L cos थीटा करेंगे, आ जाएगा दिस इज द हाइट गेन्ड बाय द पार्टिकल। इतनी हाइट पे गया है तो बोलो डेल्टा U क्या होता है? uf माइनस ui, नेगेटिव कर देंगे तो वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स इक्वल टू नेगेटिव ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा। कितना आएगा बताना? वर्क डन mg नीचे और वो हाइट कितनी? L माइनस L cos थीटा, उसका नेगेटिव कर दो, माइनस mg L 1 माइनस cos थीटा। सही है, ओके। तो डेल्टा U निकाल लिया हमने। बोलो कितनी हाइट पे गया था? mg L 1 माइनस cos थीटा माइनस 0। सही है भाई? कितना आया? mg L 1 माइनस cos थीटा। 1 माइनस cos थीटा का फॉर्मूला 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। सही है? बोलो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 लिखा हुआ है। अब ये sin स्क्वायर थीटा बाय 2 का मैं क्या करूं? बोलो sin, जब थीटा क्या होता है? बहुत ही स्मॉल होता है, when थीटा इज वेरी स्मॉल, तो sin थीटा ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या हो जाता है? थीटा। ठीक है भाई? तो यहाँ पे जो sin स्क्वायर थीटा ये क्या हो जाएगा? sin थीटा बाय 2 इनटू sin थीटा बाय 2। थीटा अगर बहुत ही स्मॉल है तो क्या होगा? बोलो sin स्क्वायर थीटा बाय 2 इज ऑलमोस्ट इक्वल टू थीटा बाय 2 का स्क्वायर। यस और नो? अरे sin थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 के बराबर है, तो उसका स्क्वायर हो रहा है ना, थीटा बाय 2 का स्क्वायर हो जाएगा। समझ नहीं आई ये बात? आ गई? तो बोलो इसका क्या बन जाएगा? थीटा स्क्वायर बाय 4, एक 2 से एक ये 2 कटेगा, क्या बनेगा बताना? mgl थीटा स्क्वायर बाय 2। कोई दिक्कत? सिंपल है बिल्कुल, ओके। अब मुझे बताओ कि ये x डायरेक्शन में कुछ आगे गया है। लुक एट दिस ट्रायंगल, लुक एट दिस ट्रायंगल। इस ट्रायंगल में बताओ दिस इज सही है? तो बोलो यहां पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा बताओ? x बाय एल, आर्क बाय रेडियस बोल दो। वैसे ये x जो है ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस नहीं है, ये आर्क वाला डिस्टेंस है, ठीक है ना? ऐसे ऐसे वाला डिस्टेंस, ऐसे, ठीक है? ठीक है, तो बोलो ये हो जाएगी सर्कुलर आर्क। आर्क और रेडियस कितनी है? जितनी स्ट्रिंग की लेंथ है। यस और नो? तो बोलो आर्क बाय रेडियस हो जाएगा, यानी कि x बाय एल हो जाएगा थीटा। थीटा इज इक्वल टू x बाय एल लिखो। और अगर x को हम हॉरिजॉन्टल भी मान लेते हैं तो एक्चुअली जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है वो बहुत ही छोटा है, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द आर्क। ठीक है, ऐसे बोल दो कि पार्टिकल ऐसे गया और ये हो गया हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। ठीक है, बोलो जब ये डिस्टेंस बहुत ही छोटा है
जब एंगल रोटेटेड बहुत छोटा है तो बोलो दिस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इज ऑलमोस्ट इक्वल टू दिस डिस्टेंस, ठीक है, तो इसको हम ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो क्या बोलेंगे, बोलो थीटा इज इक्वल टू एक्स बाय एल, थीटा स्क्वायर तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाय एल स्क्वायर, एक एल से एक एल कटेगा, क्या आ जाएगा mgx स्क्वायर बाय 2। तो आपको क्या दिख रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स स्क्वायर, है ना, कोई दिक्कत, ओके। अब कंजर्वेटिव फोर्स की बात कर लेते हैं। कंजर्वेटिव फोर्स क्या होता है, ये बोलो हमने क्या निकाला डेल्टा यू, इसका नेगेटिव कर दो तो क्या आ जाएगा माइनस, तो फोर्स इज इक्वल टू माइनस करके आ जाएगा, यस और नो, समझ में आया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि पोटेंशियल एनर्जी तो एक्स के साथ इंक्रीज कर रही है, एक्स बढ़ रहा है तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है। देखिए ध्यान से, जैसे जैसे ये आगे जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। रिलेशन क्या है, स्क्वायर के साथ रिलेशन, सही है। अगर ये डबल आगे जा रहा है तो एनर्जी 4 गुना बढ़ जाती है, सही है। अब बात करते हैं फोर्स की, ठीक है। फोर्स के लिए क्या करेंगे, वर्क डन, वर्क डन की बात नहीं कर रहा हूं मैं, किसकी बात कर रहा हूं, फोर्स की। फोर्स कंजर्वेटिव इज इक्वल टू, बोलो क्या आया था बताना, देखो ऊपर फॉर्मूला पड़ा था, माइनस नेबला यू या फिर माइनस डी यू बाई डी आर या डी माइनस डेल यू बाई डेल एक्स, सही है। इसको डिफरेंशिएट करें, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, इसको क्या आएगा 2x आएगा, और वो भी माइनस के साइन के साथ, है ना, नेगेटिव 2x, यानी कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस 2x, यानी कि फोर्स x के प्रोपोर्शनल है और नेगेटिव है, मतलब जैसे जैसे x बढ़ेगा फोर्स बढ़ेगा लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ेगा। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट्स व्हाट, इट इज इन ऑपोजिट डायरेक्शन टू डिस्प्लेसमेंट। तो अगर पोजीशन हो रही है इधर तो एक फोर्स लगेगी जो कि वापस इसको लेके आने की कोशिश करेगी। अगर ये पार्टिकल जाता है इधर, बोलो x नेगेटिव हो गया, तो इसके एग्जैक्टली ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा जो वापस इसको इधर लेके आने की कोशिश करेगा। पेंडुलम में होता भी तो यही है। बोलो अगर आपके पास कुछ इस तरह का पेंडुलम है तो बोलो जैसे ही आप क्या करते हो, इसको इधर लेके जाते हो, तो बोलो ये अपने आप वापस इधर आ जाता है। क्यों आ जाता है, बिकॉज एक रिस्टोरिंग फोर्स लग रहा है जो इसको इधर से इधर लेके आ रहा है, सही है। इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या होगा, वापस एक इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, यस और नो, है ना। अब देखो ऐसे ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, ऑसिलेट क्यों कर रहा है, क्योंकि जब ये इधर जाता है तो इधर फोर्स लगती है, जब ये इधर जाता है तो इधर फोर्स लगती है, यस और नो। तो कुछ भी कहो, जब भी हम इसको अपनी नेचुरल पोजीशन या मैं कहूं मीन पोजीशन या मैं कहूं इक्विलिब्रियम पोजीशन, इस पोजीशन से जैसे ही डिस्टर्ब करते हैं क्या होता है, डिस्टर्ब किया ये वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, डिस्टर्ब किया वापस अपनी पोजीशन पे आ गया, यानी कि इट इज इन स्टेबल स्टेट। भाई वापस अपनी जगह पे आ जाता है ना, मतलब क्या है, स्टेबल है, सही है। जैसे हम शाम को रोज अपने घर चले जाते हैं वापस, है ना, क्यों, क्योंकि हम स्टेबल है। ऐसे मान लो हम वापस अपने घर जाते हैं डेली तो हम स्टेबल है। हम कभी यहां जा रहे हैं, कभी वहां जा रहे हैं, कभी यहां घूम रहे हैं, कभी वहां घूम रहे हैं, तो हम क्या है, अनस्टेबल, ठीक है ना। ऐसे करके आप कि जब वापस हम एक ही पोजीशन पे वापस आ रहे हैं, एक फोर्स हमको वापस एक ही जगह पे बार बार लेकर जा रही है, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, दिस पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एक ऐसा इक्विलिब्रियम होगा जिसमें आप एक बार उस चीज को डिस्टर्ब कर दो, वो क्या होगा, वापस अपनी जगह पे कभी नहीं, सही है। इमेजिन करिए आपके पास एक कटोरा है, ठीक है, कटोरे के अंदर ऐसे हेमिस्फेरिकल बाउल है, उसके अंदर आपने क्या किया, एक पार्टिकल को रख दिया और आपने उसको डिस्टर्ब कर दिया, वापस उसके अंदर ही रहेगा, अनलेस बहुत ज्यादा फोर्स निकाल के उसको बाहर में निकाल दिया जाए, है ना। थोड़ी बहुत फोर्स के लिए वो क्या रहेगा, स्टेबल रहेगा। अब उस कटोरे को उल्टा कर दो, उसके ऊपर बॉल रख दो, अब बिल्कुल टॉप मोस्ट पॉइंट पे है वो, स्टेबल है, अपने आप नहीं हिलेगा, लेकिन जैसे इसको डिस्टर्ब किया क्या करेगा, नीचे गिर जाएगा, इधर करेंगे इधर चला जाएगा। क्या वो वापस अपनी पोजीशन पे आया, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आया, मतलब वो क्या है, अनस्टेबल स्टेट में। अच्छा, फ्लैट ग्राउंड पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, अगर मैंने उसको डिस्टर्ब कर दिया तो क्या वो अवे फ्रॉम द पोजीशन मूव करता रहेगा, इनिशियल पोजीशन नहीं, जहां उसको छोड़ेगा वही रहेगा, तो उसको बोलेंगे न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, वो न्यूट्रल स्टेट है। ऐसे पार्टिकल यहां रखा हुआ है तो स्टेबल स्टेट में है, ऐसे स्टेट में है तो अनस्टेबल, ऐसे स्टेट में है तो न्यूट्रल है, कोई दिक्कत, सही है भाई, ओके। तो बताओ जब मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या आया, -2x के प्रोपोर्शनल, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू -2x, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में हमेशा एक
force लगता है, that force is restoring in nature, it will always try to bring the particle back to its initial position या main position. सही है? That is why we will call that restoring force and the system will be called in stable equilibrium. सही है? तो बोलो it is a stable equilibrium. क्या बोलेंगे इसको? Stable equilibrium बोलेंगे. रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी, देखो पार्टिकल जैसे ही इधर जा रहा है तो बोलो फोर्स उधर लगेगा, पार्टिकल इधर जा रहा है तो फोर्स इधर लगेगा, यानी कि द पार्टिकल इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम. सही है भाई? देयर इज ए रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बिकॉज़ देयर इज ए रिस्टोरिंग फोर्स. ठीक है, एक्टिंग टुवर्ड्स मीन पोजीशन. कहां लगती है वो? हमेशा मीन पोजीशन की तरफ लगती है. द पार्टिकल्स in stable equilibrium appear to be in a potential well. अब ये बात समझना थोड़ी सी अंग्रेजी के हिसाब से मुश्किल है, बताता हूं क्या है. Particles in stable equilibrium appear to be in a potential well where a restoring force acts towards the mean position. Potential well, potential well का क्या मतलब है? Potential का कुआं. जैसे अगर कोई पार्टिकल कुएं में गिर जाए तो उसको निकालने के लिए बहुत सारी फोर्स लगानी पड़ेगी. यस और नो? तो अब जो ये वाला पार्टिकल है या जो भी पार्टिकल स्टेबल इक्विलिब्रियम में है वो क्या है? पोटेंशियल के कुएं में घुस गया है ना? उसको बाहर निकालना बहुत ही मुश्किल है. क्यों? क्योंकि जैसे ही उसको बाहर निकालने की कोशिश करेंगे एक रिस्टोरिंग फोर्स को वापस मीन पोजीशन पे लेके जाएगी, दूसरी डायरेक्शन में लेके जाएंगे तब भी क्या होगा? एक मीन पोजीशन को मीन पोजीशन मतलब रिस्टोरिंग फोर्स को मीन पोजीशन की तरफ लेके जाने की कोशिश करेंगे. तो नहीं आया, फीलिंग आई? पोटेंशियल वेल. ओके, अब ये वाला केस ही देखते हैं. मुझे बताइए, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाऊं, बहुत ही आसान ग्राफ बनेगा ये. तो एक्स स्क्वायर का ग्राफ यही होता है ना? ध्यान से देखो, कुएं जैसी शक्ल नहीं है इसकी, है ना? कटोरे जैसी शक्ल नहीं है. ऐसा नो? तो वो जैसा हम अंडरस्टैंड करते हैं फिजिकल वर्ल्ड में ऐसे ही ग्राफ बनता है इसका. ऐसा ग्राफ है पोटेंशियल एनर्जी का. पार्टिकल रखते यहां, डिस्टर्ब करेंगे वापस यहीं आ जाएगा. सही है? उल्टा ऐसा ग्राफ बना हुआ है ऐसा, तो बोलो पार्टिकल यहां रखा हुआ है, डिस्टर्ब करेंगे वापस नहीं आएगा, तो वो क्या हो जाएगा? अनस्टेबल. ठीक है? ओके, ठीक है. फॉर ए सिंगल डायमेंशन, सिंगल डायमेंशन की बात करें सिर्फ एक्स डायरेक्शन की डिस्प्लेसमेंट की, एक्स कंजर्वेटिव क्या होता है? माइनस du बाय dx या dr. ठीक है ना? ओके, अब देखिए पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ मैं बनाता हूं. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनाता हूं मैं. ध्यान से देखो, पार्टिकल को मैं इधर लेके गया, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स के ग्राफ का स्लोप ही तो है ये जो है ये क्या है? स्लोप ऑफ ux ग्राफ का स्लोप. ठीक है, उसका नेगेटिव कर दिया, क्या बन जाएगा? कंजर्वेटिव फोर्स बन जाएगा. ध्यान से देखो, जब मैं पार्टिकल को उधर से इधर लेकर जाता हूं, पार्टिकल को मैं यहां लेकर गया, पार्टिकल को मैं यहां लेकर गया, बोलो पार्टिकल का ग्राफ दिख रहा है, स्लोप बना दी. कैसी स्लोप है? पॉजिटिव के नेगेटिव? पॉजिटिव स्लोप है. ये स्लोप है पॉजिटिव, इसके आगे एक नेगेटिव लगा दो, क्या बन गया? नेगेटिव. तो बोलो स्लोप है पॉजिटिव, फोर्स है नेगेटिव. यानी कि जब पॉजिटिव स्लोप है तो फोर्स जो रिस्टोरिंग फोर्स लगेगा दैट विल बी नेगेटिव. बोलो जब पार्टिकल यहां है तो बोलो स्लोप कैसी है? नेगेटिव. नेगेटिव का उल्टा कर दो पॉजिटिव, यानी कि फोर्स विल बी पॉजिटिव. तो जब पार्टिकल पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है तो नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगता है, पार्टिकल जब नेगेटिव डायरेक्शन में है तो पॉजिटिव डायरेक्शन में फोर्स लगता है. हमेशा यही करना है आपको. पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ बनेगा तो आप क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे या स्लोप निकालेंगे, उसका नेगेटिव कर देंगे, क्या आ जाएगा? फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा. सही है? ये तो था क्या? u इज इक्वल टू समथिंग एक्स स्क्वायर, है ना? mg/2 एक्स स्क्वायर वाला ग्राफ था ये तो. लेकिन अगर ग्राफ बन जाए कुछ और स्पेशल टाइप का, ऐसा ग्राफ भी बन सकता है. यस और नो भाई? x u इज इक्वल टू समथिंग x - 2 का होल स्क्वायर. तो बोलो ग्राफ कहां बन जाएगा? यहां बन जाएगा. जब ग्राफ यहां बनेगा तो मुझे बताइए, जब ग्राफ यहां है तो बोलो मीन पोजीशन क्या दिख रही है? अब x इक्वल टू 2 दिख रही है. सर आपको कैसे पता मीन पोजीशन यही है? अरे भाई मीन पोजीशन का मतलब क्या? जहां पे नेट फोर्स 0. यहां देखो, यहां पे नेट फोर्स 0 है. सर आपको कैसे पता? ये तो ग्राफ कह रहा. अरे भाई डिफरेंशिएट करो स्लोप, डिफरेंशिएट करो स्लोप आएगा. जहां स्लोप 0 है वहीं पे तो फोर्स भी 0 है. बोलो यहां स्लोप क्या है? तो यहां पे फोर्स भी क्या है? और जहां फोर्स 0 होती है उसको क्या बोलते हैं? मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन. तो x इक्वल टू 0 इज द
मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। बोलिए यहाँ पे स्लोप 0 होगी x इक्वल टू 2 पे, तो दिस इज द मीन पोजीशन। समझ में नहीं आया? सही है, रिवाइज करना है इसको साथ साथ। जहां पे स्लोप 0 हो जाए दैट इज मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, वहां पे नेट फोर्स 0 होगी। सही है, स्लोप का नेगेटिव करेंगे तो फोर्स का डायरेक्शन आ जाएगा। इसका स्लोप ux ग्राफ का है ना, पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस x का ग्राफ। व्हाट टाइम इज इट? वी हैव टाइम। नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ विल बी इक्वल टू f कंजर्वेटिव। सही है भाई, बोलो भाई, ये तो बोला हमने, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ इज f कंजर्वेटिव। सही भाई, नेगेटिव ऑफ स्लोप ऑफ ux ग्राफ विल बी इक्वल टू f कंजर्वेटिव। सही है, f कंजर्वेटिव इन दिस केस इट इज द रिस्टोरिंग फोर्स, तो इसको क्या बोलेंगे, माइनस du by dx। यहां पे क्या आ जाएगा, माइनस dx by f। सही है, इसको हम किससे कंपेयर करेंगे, बोलो, मास इनटू एक्सेलरेशन। नेट फोर्स क्या है, मास इनटू एक्सेलरेशन होती है, तो बोलो m से m कट जाएगा, बोलो एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या आएगा, माइनस gx by l। एक्सेलरेशन को हम कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, ये आगे की कंसेप्ट है, ये आएगा सिंपल हार्मोनिक मोशन में। लेकिन फिलहाल के लिए याद कर लो, जब भी कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगती है, और रिस्टोरिंग फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आ जाती है, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आ जाती है, तो जो मोशन होता है वो क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक, है ना, ऑसिलेटिंग नेचर का कह लो, ऑसिलेटरी मोशन होता है। बोलो, पेंडुलम को रिलीज करने को तो ऐसे नहीं तो मूव करेगा ना, तो वो कैसा मोशन है, ऑसिलेटरी मोशन है। हम उसको बोल रहे हैं सिंपल ऑसिलेटरी मोशन है, यानी कि सिंपल हार्मोनिक मोशन। और जब सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है तो नेट फोर्स निकाला, माइनस एक्स के प्रोपोर्शनल आया, बोलो उसको लिखा मास इनटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का वैल्यू निकल गया। अब एक्सेलरेशन को कंपेयर करते हैं माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, यानी कि ये जो चीज है ये क्या है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स के बराबर है। सही है, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा कितना, अंडर रूट जी बाय एल। ठीक है, ओमेगा का वैल्यू आ गया, तो टाइम पीरियड जो कि 1 बाय एल यानी कि 2 पाई बाय ओमेगा होता है, तो ओमेगा का वैल्यू उठा के वहां से पुट करेंगे, क्या आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल बाय। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ ए पेंडुलम। ये पढ़ा भी होगा कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत शायद। ठीक है, तो ये यहीं से आता है। ठीक है भाई, ओके, सिंपल हार्मोनिक मोशन में दोबारा आएगा। क्लियर बात, यहां तक कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल है। ओके ओके, अब सर आप कह रहे हो कि ये जो पोटेंशियल एनर्जी और ये एफ कंजर्वेटिव में ऐसा रिलेशन होता है, इसका कोई रियल प्रूफ भी है क्या, इसका कोई और कंसेप्चुअल एक्सप्लेनेशन भी है कि ये देखो पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स ना वहां पे ऐसा ऐसा रिलेशन होता है। कहां पे होता है, सॉलिड स्टेट में जो एटम्स होते हैं एक दूसरे के साथ फिक्स पोजीशन होती है, तभी तो वो सॉलिड है भाई। अगर मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ प्रॉपर फिक्स्ड शेप में रहते हैं तो उसको क्या बोला जाएगा, सॉलिड। अगर वो एक दूसरे के पास है लेकिन वो मूव कर सकते हैं तो उसको बोला जाएगा लिक्विड, और वो फ्री टू मूव है तो उसको क्या बोला जाएगा, गैस। सही है, तो सॉलिड स्टेट में जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ से एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, या फिर मैं कहूं कि फॉर ए सिस्टम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स के पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे के पास है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज एक दूसरे के पास है, तो उसको भी हम पोटेंशियल एनर्जी और फोर्स से एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, ओके, पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। इट इज कंसिडर्ड दैट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ two particles is zero at infinity. If the particles are brought closer to each other, then the potential energy of their interaction may be positive or negative. दो पार्टिकल है, ठीक है, पोटेंशियल उनके आपस में वो एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं। फॉर एग्जांपल चार्ज पार्टिकल्स है ना, या किसी भी तरह के पार्टिकल, उन दोनों के बीच में फोर्स लगती है। ठीक है, दो पार्टिकल्स हैं, दोनों के बीच में फोर्स लगती है। कैसी फोर्स लगती है मतलब नहीं है भाई, एनर्जी कैसी मानेंगे हम भाई, उनके या एक दूसरे के पास आने से पॉजिटिव एनर्जी मानेंगे या नेगेटिव एनर्जी। तो हमने रेफरेंस लेवल लेना पड़ेगा पहले। रेफरेंस लेवल के लिए क्या करेंगे हम, एक पार्टिकल को इन्फिनिटी में भेज दो, उसको इधर इन्फिनिटी में भेज दो, दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गए। जब दोनों एक दूसरे से इनफाइनाइट डिस्टेंस पे हो गए तो हम बोलेंगे इनके बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं है, तो मतलब इनके बीच में कोई एनर्जी का इंटरेक्शन, कोई भी एनर्जी इन दोनों के आपस में नहीं। तो अभी जो इन दोनों की एनर्जी है, जब ये दोनों इन्फिनिटी पे है, दैट एनर्जी इज जीरो, दैट पोटेंशियल एनर्जी इज जीरो, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन बिकॉज ऑफ फोर्सेस। ठीक है, अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, अब ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं, तो बोलो ये और ये आपस में इंटरेक्ट कर रहे हैं। अब ये पूरे सिस्टम के साथ एक एनर्जी एसोसिएटेड है, उस एनर्जी को बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। दैट एनर्जी कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। सही है, ठीक है ना, ओके। अब देखते हैं, hence the particles may be in stable or unstable equilibrium depending on the interaction। अब इंटरेक्शन कैसा है उसके आधार पर
क्या हो सकता है? स्टेबल इक्विलिब्रियम भी हो सकता है और अनस्टेबल भी हो सकता है। हो सकता है इक्विलिब्रियम भी ना हो, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना? ठीक है। इट इज ऑल्सो पॉसिबल दैट देयर इज नो इक्विलिब्रियम। सही है? ओके। और ऑफ नो इक्विलिब्रियम एट ऑल, द एटम्स ऑफ ए सॉलिड possess negative potential energy at a distance of stable equilibrium, and the potential energy of the two atoms can be represented by the following graph. अब देखो भाई, इसने लास्ट में ये क्या बात बोली है? देखो, ये तो बोला है कि भाई जब दोनों पार्टिकल एक दूसरे के पास आएंगे, उनके बीच में कुछ एनर्जी का इंटरेक्शन होगा, दैट कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? हेंस पार्टिकल्स कहां हो सकते हैं? स्टेबल भी हो सकते हैं और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में भी हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन इंटरेक्शन। भाई इंटरेक्शन कैसा है? और हो सकता है कि वहां पर कोई भी इंटरेक्शन, सॉरी, इक्विलिब्रियम ना हो। ठीक है? ओके, ऑलराइट। अब मुझे बताइए, एक सॉलिड स्टेट में एक ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जांपल यहां पे एक आयरन का बार रखा हुआ है। ठीक है? अब हम उसको इंफिनिटी तक जूम करते हैं, इतना जूम करते हैं, इतना जूम करते हैं कि हमें इंडिविजुअल एटम्स दिखाई दे रहे हैं। ठीक है? इंडिविजुअल एटम्स हमको दिखाई दे रहे हैं। ठीक है भाई? इंडिविजुअल एटम्स मुझे दिख रहे हैं, वो एट सम डिस्टेंस होंगे एक दूसरे से, है ना? मैं कहता हूं कि लेट्स से आयरन के पार्टिकल्स हैं, तो आयरन आयरन इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड होगा? एक मेटेलिक बॉन्ड होगा। सही है? देयर विल बी सम बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ पढ़ा हुआ ना आप लोगों ने केमिस्ट्री में, है ना? जैसे कोवलेंट बॉन्ड होता है, एंटी बॉन्ड होता है, जैसा भी बॉन्ड है, देयर विल बी सम बॉन्ड लेंथ। हम कहते हैं कि ये जो बॉन्ड लेंथ है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स। अब मुझे बताओ, क्या ये दोनों एक दूसरे के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में? सोच के बताओ कि ये दोनों एटम्स एक दूसरे के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में है या अनस्टेबल में है? स्टेबल में है, क्योंकि अगर ये अनस्टेबल में होते तो इसको थोड़ा सा छेड़ते ही, आयरन के उसको टच करते ही या थोड़ा सा फोर्स लगाते ही इंफिनिटी पे चले जाते, है ना? दूर दूर चले जाते, वापस अपनी पोजीशन पे नहीं आते। लेकिन असल में क्या होता है, अगर मैं आयरन के ब्लॉक को दबाता हूं तो वो बहुत थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा, माइक्रोन्स में 10 की पावर -9 मीटर तक तो दब जाएगा। रिलीज करूंगा तो वापस अपने शेप में आ जाएगा। तो खींचूंगा तो खींचने के बाद थोड़ा सा खींच जाएगा, थोड़ा सा विजिबल नहीं होगा, वो माइक्रोन्स में होगा। ठीक है? 10 की पावर -9 -12 मीटर के आसपास। ठीक है? तो इतना खींच गया वो, मैं इसको रिलीज कर पाऊंगा, वापस आ जाएगा। यस और नो? तो असल में क्या हो रहा है, कोई ना कोई फोर्स है जो उनको वापस उसी पोजीशन पे लेके आ रहा है। जैसे रबर होती है ना? रबर आप खींचते हो, छोड़ते हो, वापस अपनी पोजीशन में आ गई। रबर को दबाते हो तो भी क्या होता है, वापस अपनी शेप में आ जाती है। इरेजर होती है, जैसे इरेजर को दबाओगे आप तो क्या होगा, रिलीज करते वापस अपनी शेप में आ जाएगी, खींचोगे तभी वापस अपनी शेप में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वो उसके जो एटम्स हैं वो क्या है, एक दूसरे के साथ स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ऐसे ही कोई भी सॉलिड है, उसके एटम्स एक दूसरे के साथ कैसे इक्विलिब्रियम में है? स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ठीक है? ओके, यही बात कही गई है कि हो सकता है इक्विलिब्रियम हो सकता है ना हो सकता है स्टेबल हो सकता है अनस्टेबल हो। हम बस किसकी बात कर रहे हैं? एटम्स की बात कर रहे हैं। एंड सॉलिड स्टेट में दे आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, तभी तो वो सॉलिड है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये कह रहे हैं कि भाई इस ग्राफ से हम उनकी एनर्जी को क्या कर सकते हैं, मतलब समझ सकते हैं। ठीक है भाई? अब भाई ठीक है, ये एटम है। एटम का स्ट्रक्चर देखा आप लोगों ने, बीच में न्यूक्लियस, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, बीच में पॉजिटिव चार्ज, चारों तरफ नेगेटिव चार्ज। दूसरा एटम है, ठीक है, दो एटम्स है ना, इधर सेंटर में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस दोनों पॉजिटिव, ये दोनों जब एक दूसरे के पास आएंगे तो ये दोनों न्यूक्लियस आपस में क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, है ना। इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, इसका न्यूक्लियस इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अट्रैक्ट करेगा, और इसके दोनों इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो देयर इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। सही है? अब उन दोनों का जो कॉम्बिनेशन होगा दैट कैन बी स्टेबल और अनस्टेबल। जब सॉलिड स्टेट में एटम्स एक दूसरे के पास आते हैं तो दे फॉर्म स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है? स्टेबल इक्विलिब्रियम। ओके, अब देखिए ये कहां है, ये हो गया एक्स का वैल्यू। ठीक है, ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, एक्स रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एटम्स इस ग्राफ के अलावा। सही है? ओके, अब देखो इंफिनिटी पे व्हाट वाज द इंटरेक्शन फोर्स, जीरो। व्हाट वाज द पोटेंशियल एनर्जी, जीरो। इंफिनिटी पे जीरो। लेकिन जैसे ही वो एक दूसरे के पास आने लगे, उनके बीच में कुछ अट्रैक्टिव फोर्स भी आ गए और कुछ रिपल्सिव फोर्स भी आ गए। कैसा सिस्टम बनने वाला है, स्टेबल। स्टेबल मतलब कम एनर्जी होगी या ज्यादा एनर्जी होगी, कम होगी, है ना। स्टेबल में क्या होता है, एनर्जी कम होती है। यस और नो? ठीक है भाई? तो जब वो एक दूसरे के पास आने लगे तो बोलो एनर्जी घटने लगी, घटने लगी। एक पॉइंट के बाद वो क्या हो गई, एनर्जी मिनिमम हो गई। ठीक है, एक पॉइंट के बाद क्या हो गया भाई, एनर्जी हो गई मिनिमम। और जब
इसके भी नजदीक हम जबरदस्ती एटम को लाने की कोशिश करते हैं, यानी कि x का वैल्यू क्या होता है और भी कम होने लगता है। डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स हम जबरदस्ती इनको ठोक पीट के जबरदस्ती नजदीक लेके आ रहे हैं, तो क्या होगा, न्यूक्लियर न्यूक्लियर रिपल्शन बढ़ जाएगा, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन बढ़ जाएगा, अट्रैक्टिव फोर्स कम हो जाएगी ओवरऑल और रिपल्सिव फोर्स ज्यादा हो जाएगी, तो पोटेंशियल एनर्जी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड इट विल गो अप टू ए वेरी लार्ज पॉजिटिव वैल्यू। ठीक है, अगर मैं एटम को जबरदस्ती एक मीटर के अंदर घुसेड़ देता हूं, है ना, एक्स का वैल्यू कम कर देता हूं, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। अब देखो ये जो ग्राफ है, इट इज ऑब्वियसली थ्योरेटिकल बट इट एक्सप्लेन एवरी पॉसिबल फिजिकल फिनोमेना जो हम सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के साथ देखते हैं। ठीक है, चाहे उनका स्ट्रेच होना है, कॉन्ट्रैक्ट होना है, ठीक है, थर्मल एक्सपेंशन, हम सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हैं इससे। ठीक है, यहां पे देखिए, यहां पे ऑब्जेक्ट क्या है, स्टेबल है। ठीक है, दिस इज द डिस्टेंस बिटवीन एटम, मैं कहूंगा दिस इज द बॉन्ड लेंथ। सही है भाई, बॉन्ड लेंथ है मतलब वो एक दूसरे के पास आ चुके हैं, जो बॉन्ड बनना था बन चुका है। नाउ द सिस्टम इज इन स्टेबल स्टेट। ठीक है, स्टेबल स्टेट में है तो बोलिए दिस इज बेसिकली बॉन्ड लेंथ। ठीक है, अगर मैं क्या करता हूं, जो सॉलिड पीस है उसको दबा देता हूं, तो क्या होगा, एटम्स के बीच का गैप कम होने लगेगा, एटम्स के बीच का गैप कम होने लगेगा, एनर्जी विल स्टार्ट राइजिंग। सही है, ध्यान से देखो, यहां पे पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस एक्स का ग्राफ है, इसकी स्लोप का नेगेटिव कर दूंगा तो फोर्स नहीं आ जाएगी, फॉर्मूला बराबर माइनस डी बाई डी एक्स। तो बोलिए यहां पे स्लोप बनाई, कैसी स्लोप, नेगेटिव, इसका नेगेटिव कर दो पॉजिटिव, यानी कि फोर्स विल एक्ट इन द पॉजिटिव डायरेक्शन, यानी कि ऑब्जेक्ट पे वापस, यानी कि जो एटम्स के बीच में फोर्स हो कैसी लगेगी, वापस एक्सपेंशन वाली फोर्स लगेगी और ऑब्जेक्ट कहां पहुंच जाएगा, वापस अपनी स्टेबल स्टेट पे पहुंच जाएगा। अगर मैं ऑब्जेक्ट को खींच लेता हूं तो डिस्टेंस बिटवीन द एटम्स विल इंक्रीज, स्लोप देखो पॉजिटिव, उसका नेगेटिव करो नेगेटिव, यानी कि फोर्स विल बी नेगेटिव। ऐसा आप आ गए, हो गया। तो बोलो यहाँ पे स्लोप कैसा है, पॉजिटिव, डी यू बाई डी एक्स पॉजिटिव का नेगेटिव करके नेगेटिव आएगा, यानी कि नेगेटिव डायरेक्शन में फोर्स लगता है, विच इज ट्राइंग टू ब्रिंग द सिस्टम बैक टू इट्स स्टेबल स्टेट, यानी कि द सिस्टम इज इन स्टेबल इक्विलिब्रियम। सही है, ओके। Although this graph is theoretical, it explains tension force, restoring force, thermal expansion, elasticity, जितने भी फिजिकल फिनोमेना होते हैं स्टेबल सॉलिड स्टेट में, वो ये सारे एक्सप्लेन करता है। For the above graph, the particles are in stable equilibrium and it is in a potential well. बोलो पोटेंशियल का गड्ढा नहीं बन गया, बोलो भाई, तो पार्टिकल कहाँ है, पोटेंशियल वेल में। If any displacement causes the particle to move away from the equilibrium position, an equilibrium, sorry, a restoring force acts in the direction towards the mean या फिर equilibrium position। सही है, उधर लेके जाएंगे तो इधर फोर्स लगेगा, इधर लेके आएंगे तो उधर फोर्स लगेगा। सही है ना। Internal forces can be non-conservative in nature and the body will never come back to its original shape because of the internal non-conservative forces. Also delta U internal is equal to, अब देखो इमेजिन करिए कि कोई भी ऐसा सिस्टम है जिसमें जो इंटरनल फोर्सेज है वो कैसी है, नॉन कंजर्वेटिव। इमेजिन करिए मैं पार्टिकल है, रबर है, ठीक है, रबर को खींच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, खींच रहा हूँ, छोड़ रहा हूँ, थोड़ी देर के बाद क्या होगा, वो रबर गर्म हो जाएगी, है ना। आप लोगों ने देखा होगा कि जो लोहे का काम करते हैं वो क्या करते हैं, लोहे को अगर बार बार मारते रहेंगे तो क्या होगा, देयर विल बी सम हीट प्रोड्यूस। उसको अगर पर्टिकुलर तरीके से अगर पीटते हैं ना लोहे के पीस को, तो वो बिल्कुल रेड हॉट भी हो सकता है। क्यों, क्योंकि जब उसको मारेंगे तो बोलो उनके बीच में जो लेयर्स है वो ऐसे एक दूसरे के साथ चपटी हो जाएंगी, फिर उसको ऐसे करके मारेंगे तो फिर वो ऐसे वाली डायरेक्शन में मूव करेंगे। देयर विल बी इंटरनल काइनेटिक फ्रिक्शन बिटवीन द लेयर्स ऑफ द सॉलिड, ठीक है, और दैट उनके बीच में फोर्स लगेगी, दैट विल प्रोड्यूस हीट। सही है, तो यही बात कही गई है अगले पैराग्राफ में कि
फोर्सेस जो है नॉन कंजर्वेटिव भी हो सकती हैं, और हो सकता है कि सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ना आए। जैसे लोहे के पीस को मारा तो क्या हुआ, फोर्स लगा और जो लोहे का शेप है वो परमानेंटली चेंज हो गया। तो बोलो सिस्टम वापस अपनी स्टेट में आया क्या, वापस नहीं आया ना। तो इन सब केसेस ऐसा भी हो सकता है कि सिस्टम वापस अपनी ओरिजिनल स्टेट में ना आए, ठीक है। और इंटरनल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है, तो जितना उनकी वजह से चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा, मतलब जितना उनका वर्क डन होगा दैट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू हीट। सही है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी? नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी का क्या मतलब है, जो हमने रेफरेंस लेवल लिया है उससे भी कम एनर्जी अगर होती है तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। आर ऑल पार्टिकल्स विद नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी कंसीडर्ड इन स्टेबल इक्विलिब्रियम? क्या सारे पार्टिकल्स जिनकी नेगेटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी, क्या उनको स्टेबल इक्विलिब्रियम में माना जाता है? गिव एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम इन क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल दो। सर क्वांटम में कहां पहुंच गया, अभी तो वर्क एनर्जी पास हो रहा आएगा तो इसके एंड में आ जाएगा, कोई बात नहीं, ठीक है। आर अर्थ एंड मून एंड सन एंड अर्थ इज स्टेबल इक्विलिब्रियम, वाई और वाई। तो देखो भाई, नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी मींस पोटेंशियल एनर्जी इज लेस देन द रेफरेंस पोटेंशियल एनर्जी लेवल। सही है। पोटेंशियल एनर्जी जो रेफरेंस में मानी है उससे कम है तो नेगेटिव है, उससे ज्यादा है तो पॉजिटिव, ठीक है। एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अबाउट ए न्यूक्लियस कंसीडर्ड एज ए स्टेबल इक्विलिब्रियम या स्टेबल पार्टिकल। क्यों? क्योंकि वहां पे जो एनर्जी ऑफ इंटरेक्शन है दैट इज नेगेटिव है। इमेजिन करते हो, अभी मैंने क्या बोला था, जब दो पार्टिकल इंफिनिटी पे होते हैं तो उनके बीच की एनर्जी क्या होती है, लेकिन अगर उस एनर्जी से भी कम एनर्जी हो जाए पार्टिकल्स की तो उसको क्या बोलेंगे, नेगेटिव एनर्जी बोलेंगे। सही है, ठीक है। तो देखिए यहां एक न्यूक्लियस है फॉर एग्जांपल, और यहां पे इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, इन दोनों के बीच में क्या है, एक अट्रैक्टिव फोर्स है। और जब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला, और न्यूक्लियस और उसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी आती है दैट कम्स आउट टू बी नेगेटिव, ठीक है। तो क्वांटम मैकेनिक्स में एक स्टेबल इक्विलिब्रियम का एग्जांपल न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्विंग अराउंड ए न्यूक्लियस इज एन एग्जांपल ऑफ स्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल होता है ना एटम, अनस्टेबल तो नहीं होता, तो दैट इज एन एग्जांपल। सही है, क्योंकि जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से इंफिनिटी डिस्टेंस पे थे तब उनके बीच की एनर्जी जीरो थी, और अब वो पास आ गए हैं तो उनकी एनर्जी नेगेटिव एंड दे आर इन ए स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा, क्या हर एक पार्टिकल जिसकी एनर्जी नेगेटिव है वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा? नहीं। अरे मैंने यहां ग्राउंड पे रेफरेंस लेवल मान लिया, तो अगर एक गड्ढा खोद के एक पार्टिकल को रख दिया तो क्या वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में हो जाएगा? क्या हमेशा उसको रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी? नहीं लगेगी ना। छत को मैंने रेफरेंस लेवल मान लिया, यहां जमीन पे इस फ्लैट ग्राउंड पे एक पार्टिकल रखा हुआ है, बताओ मैं उसको मूव करूंगा तो मूव हो जाएगा, क्या कोई रिस्टोरिंग फोर्स लगेगी? रिस्टोरिंग फोर्स नहीं, मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम नहीं है। दैट मींस इट इज नॉट इन स्टेबल इक्विलिब्रियम बट इट्स एनर्जी इज नेगेटिव। तो हमेशा नहीं है कि एनर्जी नेगेटिव है तो स्टेबल ही होगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए क्या जरूरी है? रिस्टोरिंग फोर्स जरूरी, ठीक है भाई, ओके। अर्थ एंड मून एंड अर्थ एंड सन आर इन स्टेबल इक्विलिब्रियम, बरोबर, स्टेबल इक्विलिब्रियम में है ना, वो मूव कर रहे हैं, क्या एक दूसरे के अंदर गिर जाते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्स भी है लेकिन वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करके एक दूसरे को डिस्ट्रॉय नहीं करते। कैसे सिस्टम में है वो? स्टेबल है, कई मिलियंस बिलियंस ईयर से ऐसे चल रहा है। यस और नो? यही मैं कहना चाहता हूं, समझ में आई बात? ठीक है। व्हाट इज ए बाउंड सिस्टम? एक बाउंड सिस्टम क्या होता है? एक स्टेबल सिस्टम को ही बाउंड सिस्टम कहते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत? क्योंकि वो एक दूसरे से बंधे हुए हैं, वो एक दूसरे से दूर नहीं जाना चाहते हैं, ठीक है। एक पार्टिकल कटोरे के अंदर है, उसको डिस्टर्ब करते हैं तो क्या वो कहीं बाहर चला जाता है क्या? नहीं ना। क्यों? क्योंकि वो बंधा हुआ है उस एनर्जी सिस्टम से, उस कटोरे से बंधा हुआ है एक तरह से, एनर्जी के रूप में, मतलब फिजिकली नहीं, एनर्जी के हिसाब से वो बाउंड है, ठीक है। ये क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आपके कल, चेन वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है। एक ये ग्राफ यहाँ है, इसको हम कर लेते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम, ठीक है। स्टेबल इक्विलिब्रियम, रिस्टोरिंग फोर्स कहां लगेगी? मेन पोजीशन की तरफ। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, नो रिस्टोरिंग फोर्स,
बल्कि पार्टिकल जो है अवे फ्रॉम द फोर्स मूव कर जाता है एंड द फोर्स एक्ट्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन। ठीक है, ओके। न्यूट्रल इक्विलिब्रियम, नो रिस्टोरिंग फोर्स, पार्टिकल को जहां ले जाएंगे वो वहीं चला जाएगा। सही है। मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी कहां होगी? स्टेबल में। मिनिमम, नेगेटिव नहीं बोल रहा हूं, कैसी एनर्जी होगी? मिनिमम। ठीक है, देखो एग्जांपल ये हो गया। इसको पोटेंशियल एनर्जी ग्राफ भी मान सकते हो आप, और चाहो तो फिजिकल एग्जांपल भी मान सकते हो। कटोरे के अंदर बॉल है, बोलो इस पॉइंट पे ये रखा हुआ है, यहाँ पे एनर्जी क्या है? मिनिमम है कि नहीं है? यहाँ होगा तो एनर्जी बढ़ेगी, यहाँ होगा तो एनर्जी बढ़ेगी। यस और नो? बोलिए, ये क्या है? मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल हो गया। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन पे मैक्सिमम एनर्जी होती है। बोलो, ऑब्वियसली यहाँ पे फोर्स जीरो है। फोर्स जीरो मतलब du बाई dx जीरो होगा, यहाँ पे भी du बाई dx जीरो होगा। बोलो, पार्टिकल जो फ्लैट ग्राउंड पे रखा हुआ है, यहाँ पे भी du बाई dx जीरो है। फोर्स तो जीरो है, लेकिन इक्विलिब्रियम रिस्टोरिंग फोर्स के हिसाब से जो हम डिसाइड करते हैं, न्यूट्रल, अनस्टेबल और स्टेबल। सही है भाई। और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ क्या रहेगी? कांस्टेंट रहेगी। तो यहाँ मूव हो, यहाँ हो, यहाँ हो। अब बताओ, यहाँ पे मैक्सिमम है, जैसे ही मूव करेंगे पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी, यहाँ पे मूव करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी जैसे मूव करेंगे क्या होगी? बढ़ जाएगी। सही है, क्योंकि ये ऑलरेडी मिनिमम पोटेंशियल एनर्जी में है, ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी में है। समझ में नहीं आया? सही है। ग्राफ्स देख सकते हैं आप लोग। अगर इस तरह का ग्राफ है, जैसा कटोरा है लगभग वैसा ही ग्राफ है, तो हम इसको क्या बोलेंगे? स्टेबल। उल्टा कटोरा है या इस तरह का, बोलो यहाँ पे पार्टिकल क्या है? अनस्टेबल। यहाँ पे क्या है? स्टेबल। ठीक है। और फ्लैट है तो न्यूट्रल है। ठीक है भाई। मैक्सिमम, मिनिमम, इन्फ्लेक्शन। ठीक है। मैक्सिमम बोले तो जब पार्टिकल ऐसे वाले ग्राफ के यहां पे हो, है ना, तो क्या बोलेंगे? अनस्टेबल। बोलो यहाँ पे क्या बन रहा है? मैक्सिमा या मिनिमा? मैक्सिमा बन रहा है। यहाँ पे क्या बन रहा है? तो मिनिमा है तो स्टेबल है, मैक्सिमा है तो, और इन्फ्लेक्शन है मतलब न्यूट्रल। इन्फ्लेक्शन मतलब ना ही मैक्सिमा है ना ही मिनिमा। ठीक है भाई, ओके। वर्टिकल सर्कुलर मोशन होगा बाद में, पहले होगा ये क्वेश्चन होगा, फिर चेन वाले क्वेश्चन होंगे। ठीक है। आफ्टर दैट वी विल मूव ऑन टू वर्टिकल सर्कुलर मोशन। वर्टिकल सर्कुलर मोशन, पार्टिकल जब ऐसे वाले सर्कल में घूमता है। हमने जो पहले पढ़े थे इसमें क्या था? हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव कर रहा था पार्टिकल, है ना, टेबल के ऊपर मूव कर रहा था। अभी होगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन, ऐसे ऐसे घुमा रहे हैं बाबू ऑब्जेक्ट। ठीक है। तो ये हमारी अगली क्लास के टॉपिक्स हैं। ऑब्वियसली वेरी इजी, 6-7 रिजल्ट हैं, याद होगा, सब कुछ आसान हो जाएगा, कुछ भी मुश्किल नहीं। ठीक है। थैंक यू फॉर योर टाइम, आई विल सी यू